प्रणाम माता जी। राम, मेरा राम वापस आ गया। राम नहीं माता, मैं आपका भागा पुत्र भरत हूँ। भारत, भारत। माता जी, मेरे कारण ही भैया राम को वन जाना पड़ा। मेरे कारण ही पिताजी का स्वर्गवास हुआ। मेरे कारण ही आपने ये संताप भोगा। हाय के गई, तू बाज क्यों ना रह गई। तेरी कोख में जन्म लेते ही मुझे काल क्यों ना खा गया। सहन करने ना पड़ते इस तरह अपमान के बदले। यदि तू मांग लेती मौत ही वरदान के बदले। बेटा, माता को क्यों दोष देते हो? यह सब तो हमारे कर्मों का खेल है। ठीक है माता जी, आपको मुझ पर अवश्य संदेह होगा, होना भी चाहिए, परंतु मैं आपको कैसे समझाऊं। समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नाट्य रचाया है। उसने ही राज्य हेतु के कई को भड़काया है। भाया हो कभी स्वप्न में भी माता ये कपटाचार मुझे। तो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे, स्वीकार मुझे। ये तुम क्या कहने लगे भरत? मैं जानती हूँ कि भरत निज राम भक्ति को कभी भी खो नहीं सकता। मुझे संदेह सपने में भी तुम पर हो नहीं सकता। वामुदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहुभांति भरत उपदेसे, कही परमार्थ वचन सुदेसे। बेटा भरत, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। दुख को त्याग कर मन को शांति दो और सबसे पहले महाराज के शरीर का दाह संस्कार करो। आपका वचन यथार्थ है गुरुदेव। चलिए मैं अभी चलता हूँ। बैठे राजसभा सब जाई, बैठे राज सभा सब जाई। पठै बोली भरत दो भाई, पठै बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे। नीति धर्म में वचन उचारे, नीति धर्म में वचन उचारे। बेटा भरत, राज्य के कार्य में बाधा पड़ रही है। दिनों दिन शासन व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इसीलिए अब मन को समझाओ और उत्तम रीति से राज्य चलाओ। माता जी, ये कैसे हो सकता है? जिस राज्य पर भैया राम का अधिकार है, मैं उसका अधिकारी कैसे बन सकता हूँ? बिछुड़कर प्राण से देह का जीवन कहाँ होगा? करूंगा राज अपना, राम का दर्शन जहां होगा। पुत्र भरत, अज्ञानता को छोड़ो, भ्रम में ना पड़ो। होनी प्रबल है, परमात्मा का नियम अटल है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और अपनी प्रजा का ध्यान करो। जिस प्रकार बिना मणि के नाग, चंद्र के बिना रजनी, दीपक के बिना घर और कमल बिना तालाब सूना लगता है, वैसे ही राजा बिना नगर सूना है। इसलिए सब शोक और दुख का त्याग कर पिताजी जो आज्ञा देकर गए हैं उसका पालन करो। अर्थात शुभ दिन और शुभ लगन देखकर
रघुकुल की राजगद्दी पर विराजमान हो जाओ। राज नहीं, गुरु दीजिए मुझको यह वरदान। अटल रहूं निज धर्म पर, हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी बनना उसका अच्छा, जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं, कलंकित है। गुरुदेव, पिताजी स्वर्ग में है, भैया राम लक्ष्मण और सीता जी वनों में है, और आप मुझे राज्य देकर कल्याण समझते हैं। मेरा कल्याण तो प्रभु राम के चरणों में है। तुम्हारा यह वचन नीति के अनुसार है भरत, परंतु यह तो सोचो कि दीन प्रजा को किसका आधार है। उमड़ता ही रहेगा शोक का प्रवाह जनता का, ना होगा राज शासक के बिना निर्वाह जनता का। गुरुदेव, एक तो मैं केकई का पुत्र, दूसरे राम के वनवास जाने का कारण, फिर पिता की मृत्यु का कलंकी। इतना कुछ होते हुए भी क्या प्रजा मेरे राज्य में सुख पाएगी? यदि मैं गद्दी पर बैठा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। किंतु बेटा, राम तो अब वनों से वापस आने वाले नहीं। मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं पैर पड़ूंगा, मैं विनती करूंगा, चरणों में सिर धरूंगा। क्या उन्हें फिर भी मुझ पर दया नहीं आएगी? नहीं मेरे लिए जग में ठिकाना दूसरा कोई, जो छोड़ू राम चरणों को, नहीं है आसरा कोई। परंतु बेटा, राम परम दयालु और महाकृपालु होते हुए भी अपने वचनों पर अटल रहने वाले हैं। आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, परंतु जिसका केवल राम ही आसरा है, वह उसका वियोग कैसे सह सकता है? तो तुम राम के पास जाए बिना नहीं मानोगे? नहीं, जब तक प्राण है तब तक नहीं। अच्छा, तो चलने की तैयारी करो और संकोच छोड़कर राम भक्ति के अधिकारी बनो। बेटा, तुम्हारा राम प्रेम संसार में विख्यात रहेगा। निसंदेह विचार बड़ा उत्तम है, संभव है अयोध्या के भाग फिर से खुल जाएंगे। सुमन जी, अब यह विचार छोड़ो और वन में जाने की तैयारी करो। बहुत अच्छा, मैं अभी प्रबंध कर देता हूँ।